भगवान राम मेरे राम राजनीति के आधार नहीं है। मेरे राम तो सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन हमारे राम सबको ये सिखाते हैं कि वो घमंड ना करें। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो भगवान राम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं? बीजेपी आज़ादी के आंदोलन में नहीं थी, जो देश के लिए कभी लड़ी नहीं, आज वो बीजेपी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने लग गई। भगवान राम कब से है? जिनको लोग भगवान मानते हैं, आज बीजेपी के लोग उनसे बड़े हो गए। बीजेपी को तो भगवान राम के मामले में जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश करती है, अब तो भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताने लग गई। इसलिए बीजेपी का तो भगवान मालिक है, अब तो राम ही इनका इलाज करेंगे। मेवाड़ के चुनाव सर क्या आपको लगता है राम के नाम पर ही होंगे? क्योंकि बीजेपी ने देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान राम वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आदर्श राम राज्य की कल्पना पूरी दुनिया करती है, राम राज होना चाहिए। राम राज का मतलब क्या है? कोई आदमी दुखी नहीं हो, कोई बीमारी से परेशान नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए, किसी को महंगाई की प्रॉब्लम नहीं हो। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भगवान राम समुद्र में होते यदि हम नहीं होते, तो इसलिए तुम नाली की बात मत करो, सड़क की बात मत करो, विकास की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो। बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव जीत कर गई केंद्र में, आज उन मुद्दों से दूर भाग रही है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार वो है जो राम राज्य की कल्पना करती है, जो कहती है कोई भूखा नहीं सोएगा। गहलोत सरकार कहती है महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, चिरंजीवी योजना लेकर आती है, बुजुर्ग विकलांग विधवा को पेंशन देती है। जो पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं लेकर आए, जो विकास को मुद्दा बनाए, उसी को कांग्रेस की गहलोत सरकार कहते हैं। मीटिंग अच्छी रही, धैर्यावत भी जीतेंगे और आप ये मानकर चलिए वल्लभनगर भी जीतेंगे। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद हमारे साथ है। कोई घमंड नहीं, जनता के बीच में जाना, जाकर अपने काम रखना, और जिस तरह से काम हो रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है और जान लड़ा देंगे, जी जान से जुटे रहेंगे। लेकिन राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाना हमारा सबका, गहलोत सरकार का कर्तव्य, उस काम में हम लगे हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही और बीजेपी केंद्र में सरकार की भूमिका नहीं निभा पा रही। जिन मुद्दों वादों पर बीजेपी केंद्र में जीत कर गई, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 64% घोषणा पत्र के वादे पूरे करके देश को यह बता दिया कि हमारा पहला मकसद है विकास और पब्लिक वेलफेयर। विकास और पब्लिक वेलफेयर के मुद्दे पर हम लड़ने जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। एक सवाल है, ये जो गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी ने राम पर जो बयान दिया, आपको लगता है उपचुनाव में ये केंद्रीय मुद्दा रहेगा? एक बात आप मानकर चलिए, ये भगवान राम महात्मा गांधी के हर भजन में मिलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के हर भजन में रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे। तो मैं एक बात कहता हूं कि जो ये कहते हैं, चाहे वो गीता चाहे कुरान, ये महात्मा गांधी का भजन है, सब में बसते राजा राम। तो राम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, लेकिन भगवान राम का सब लोगों ने सम्मान से नाम लिया, सब ने एफिडेविट दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर कहा राम मंदिर बनना चाहिए। तो राम मंदिर बीजेपी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। देश की जनता राम के आशीर्वाद से बना रही है, इसलिए बीजेपी हर जगह राजनीति करना चाहती है। बीजेपी को हिसाब देना चाहिए, केंद्र सरकार में 1.5 वर्ष में देश की जनता के साथ धोखा किया है। ना 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन आए, लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और कोरोना संकट में राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दी इन लोगों ने, पूरे देश में भेदभाव किया, कोरोना संकट में ये फेल हो गए। इसलिए बीजेपी वालों को अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। और राजस्थान में इन उपचुनाव में भी केंद्र का काम भी इनको नुकसान करेगा और बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये भी नुकसान करेगा। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को वहाँ पर क्या काम देना है, क्या टास्क देना है, किस प्रकार से लोगों में जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी हो, और कार्यकर्ता संगठन और सत्ता के लोग दोनों समन्वय के साथ में कैसे वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। और जो महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, अपनी घोषणा के बावजूद भी
ये बहुत प्रमुख मुद्दा है जिसको जनता में आक्रोश है। 25 में से 25 सांसद दिए जाने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी केंद्र से वो लोग बात नहीं ले पाए। केवल जो केंद्र की योजनाओं का जो 60% पैसा आ रहा है, जो हमारे टैक्स से यहाँ से जीएसटी के माध्यम से जाता है, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उसके अलावा 1 रुपये का काम नहीं। हमारा जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो 80% घट गया। फिर भी बजट इतना शानदार, और बजट के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। धरातल के ऊपर बजट की घोषणाएं उतर चुकी हैं। तो ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ठीक है। और सुना है कि आज भाजपा के 25 सांसद बीजेपी के केंद्र के नेतृत्व को अपनी बात कहने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि उन 25 माननीय सांसद अपना श्रीमुख आज खोलेंगे और प्रदेश के लिए कोई न कोई सौगातें लेकर के आएंगे, अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए। महंगाई कम करने की भी वो बात ज़रूर कहेंगे मोदी जी से। जो ड्यूटी 36 रुपये होगी 6 रुपये से, उसको वो कम नहीं करा पा रहे हैं। कोई भी योजना नई लेके नहीं पा रहे हैं। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। किसान सड़कों पे जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो स्थानीय इकाई है, वो आपस के बातों में उलझ करके, आपस के झगड़ों में उलझ करके, अभी मेरे को कोई कह रहा था कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने एक स्पीच दिया, बताते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया साहब कहते हैं कि जब वसुंधरा की चलती थी तभी वल्लभ नगर में भिंडर को टिकट नहीं दिला पाई, अब क्या दिला देंगे, अब कौन सी उसको टिकट मिलने वाली है। एक नेता प्रतिपक्ष अगर अपने जिसके मुख्यमंत्री रहते उसके अधीनस्थ मंत्री का काम कर चुका हो, वो इस तरह के का भाषण दे, इस तरीके का बोल बोले। और एक दूसरा हमने कल वीडियो सुना है, अगर सत्य है तो वो ये कह रहे हैं कि राम को, श्री राम को, भगवान को भी पहचान बीजेपी ने दिलवाई है। बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में होते। विकास की बात करने की आवश्यकता नहीं है, सड़क की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धर्म की बातें करो, धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके वोट लेने की बातें करो। राम मंदिर बना रहे हैं हम, इस बात का प्रचार करके वोट लो। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो 130 करोड़ भारत के लोग हैं वो सर्वसम्मति से बना रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई एक पैसा नहीं, ये तो चंदे में धंधा कर रहे हैं। चंदे की रसीदें लोगों को नहीं दे रही हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि आरएसएस के लोग चंदा कर रहे हैं मंदिर के नाम से और अपने घर भर रहे हैं। तो ये भी बात बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता इसकी सच्चाई जानना चाहती है कि कितना चंदा राजस्थान से राम मंदिर के नाम से उस ट्रस्ट में लिया गया और कितने चंदे की लोगों को रसीदें दी गई। जैसे पीएम केयर फंड में सीएसआर के माध्यम से, सीएसआर के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियों के पता नहीं कितने पैसे उन्होंने ले लिए और उसका कोई अता पता नहीं है वो किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। उसी तरीके से राम मंदिर के नाम से लिया गया चंदा भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं लगा करके भाजपा और आरएसएस के लोग जो अपना घर भर रहे हैं, ये आम जनता में आक्रोश का विषय है। ये राम के नाम से वोट लेते हैं, कभी भी राम के नहीं हुए। सर मोदी उपचुनाव में इशू बनेगा। 370 हटने के बाद यहाँ पर पुलिस धारा 370 पत्थरबाजी मोदी सरकार झूठ बोलती है, मोदी सरकार झूठे वादे करती है, मोदी सरकार तानाशाही और हिटलरशाही का शासन करती है। जनता के प्रति जवाबदेही है। मोदी जी ने ये कहा था मैं 5 साल का हिसाब दूंगा, 7 साल से ऊपर हो गए, एक 7 पैसे का हिसाब नहीं दिया, 7% काम का कोई हिसाब नहीं दिया। एक वादे के ऊपर उन्होंने अपने में काम कश्मीर में पत्थर